अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। एक्चुअली हमें हम सबको अपनी ज़िंदगी में हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार होना चाहिए, तैयार रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे माइंड में अगर कोई परेशानी आती है, कोई टेंशन आती है, हम ज़िंदगी में किसी भी तरह की मुश्किल टाइम को या हालात का सामना करते हैं तो हम एकदम से परेशान हो जाएं, या फिर अगर हमें कोई अच्छी कामयाबी, अचीवमेंट, कुछ अच्छा मिलता है ज़िंदगी में तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं। ज़िंदगी में अपने आप को इस तरह से हमें तैयार रखना है, इस तरह से रेडी करना है कि कोई भी हमें अगर ज़िंदगी में अच्छा या खुदा न खास्ता बुरा टाइम आए तो उसके लिए हम पहले से इतना हमने अपने आप को रेडी रखा हुआ हो कि हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब आप में से या बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा मुश्किल है। या फिर हम डरते हुए उस सिचुएशन को फेस करने के लिए या तो तैयार नहीं होते या फिर उसके बारे में इवन सोचते भी नहीं हैं। लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। किसी ने एग्ज़ाम दिया और यही माइंड में होता है कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे और ये वो, लेकिन ये नहीं सोचा होता कि अगर खुदा न खास्ता फेल हो गया, नाकाम हो गया या फिर अच्छे मार्क्स ना आए तो क्योंकि हम इस तरह की जो तल्ख हकायक होते हैं उससे भागते हैं। इस तरह की जो रियलिटी है उसका हम हकीकत का सामना नहीं करना चाहते, या फिर बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक हमारे इर्द गिर्द होते हैं जिनसे हम भाग रहे होते हैं, जिसके ऊपर हम बात करना पसंद नहीं करते, या फिर जिसके ऊपर हमारा एक नज़रिया जो है असल में कुछ और होता है। हम कुछ और सोच रहे होते हैं लेकिन हम उसको बयान किसी और तरह से करते हैं क्योंकि हम हकायक से भागते हैं। अब ये जो सिचुएशन है हर इंसान के अंदर बहुत आसानी से भी आप ऐसे हो सकते हैं, बन सकते हैं। इसको मैं इन शॉर्ट स्ट्रॉन्ग होना कहूँगी, लेकिन इसमें आपको बहुत सारा टाइम भी लग सकता है। अब आसानी से इस तरह कि अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मुश्किल टाइम कभी आया जिसको आपने फेस किया, जिसका आपने सामना किया, तो अब आप यूज़ टू हो गए हैं कि ऐसी सिचुएशन को मैंने किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी बार भी ऐसे अगर हकायक का सामना करते हैं तो वो उतनी बार टूटते हैं, उतनी ही बार परेशान होते हैं, उतनी ही बार उनको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और उससे वो उतना ही डरते हैं। जितना वो डरते हैं उतना उनके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं, और वो हर बार उस मुश्किल टाइम से उनको निकलना, दोबारा से अपने आप को अपनी ज़िंदगी के अंदर दोबारा से उस तरह से वापस लेके आना, तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इस तरह से मैंने बहुत सारे लोगों को अपने इर्द गिर्द देखा है जो कि ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं। तो अगर हम इसका आसान तरीका जो मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आप इतने स्ट्रोंग हो सकते हैं या आप किस तरह से ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, आप एक लम्हे के लिए बैठ के कोई भी फैसला अगर कर रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है उसको आप एक्सट्रीम लेवल तक सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। जब हमारा इंटेंसिटी लेवल बहुत हाई होता है, हैप्पीनेस में भी हो सकता है, एग्रेशन में भी हो सकता है, डिसीजन में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, तो उतने ही हमारे चांसेस उसमें होते हैं उसको फेस करने के ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ कि लेट्स सपोज आपने अपने एग्ज़ाम्स हैं, पेपर्स हैं, या फिर ज़िंदगी में आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है, तो आप नहीं सोचेंगे कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है और इसमें खुदा न खास्ता मैं कामयाब नहीं हूँ। आप एक लम्हे के लिए सोच के देख लें कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि जो मैंने सारा इन्वेस्ट किया है, जो सारा मैंने पैसा यहाँ पे लगाया है, दिल से मेरी हलाल की कमाई है और बहुत अच्छा मैंने जो है मेरे साथ लोग बहुत अच्छे हैं जो चल रहे हैं, तो अगर खुदा न खास्ता इसमें मुझे लॉस हो गया या मेरा पैसा डूब गया, ये एक एक्सट्रीम लेवल है। आप एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहे हैं,
तो सारा नुकसान हो गया, तो देन क्या होगा? देन क्या होगा? और अगर नुकसान हो गया, ये दो लाइनें हैं, और ये इसके ऊपर बस सोचना ही मुश्किल होता है। जब आप एक्सट्रीम लेवल पे सोचते हैं तो उसमें से 50% ऐसे होता है कि आपका डर कम हो जाता है। आपके जो फियर्स हैं, आपकी जो टेंशन है, या आपका जो खौफ है या डर है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाकी 50% तब तक आपका ख़त्म होता चला जाता है जब तक आप उसके बारे में सोचते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया तो मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, खुदा न खास्ता अगर मुझे ऐसी नाकामी का सामना करना पड़ा तो इसके ऑल्टरनेट मेरे पास क्या है। तो जब आप ये 3-4 चीज़ें अपने माइंड में रखते हुए एक एक्सट्रीम लेवल पे सोच लेते हो, तो यकीन मानिए, यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि हमारा तो लॉस हो रहा है, आप सुकून की बात कर रहे हैं। तो सुकून की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमने सोचा नहीं होता, हम अक्सर किसी को ये बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुन रहे होते हैं कि ये तो मैंने ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, ये तो ज़िंदगी में मैंने कभी मेरे माइंड में बात ही नहीं आई कि अच्छा ये भी हो सकता है मेरे साथ, लेकिन वो मेरे साथ हुआ। तो भाई क्यों नहीं सोचा उसके बारे में? सोचें, अगर आप सोच लेंगे तो आपकी टेंशन कम होती जाएगी। ये जस्ट मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है। आप ज़िंदगी में कुछ भी करें, कोई भी फैसला करें, कोई भी डिसीजन लें, कोई भी आपकी अच्छे काम में, खुदा न खास्ता नाकामी में, सक्सेस में, तो आप उसको एक्सट्रीम लेवल पे रखते हुए सोचें तो आपको फ़ैसला करना बहुत आसान हो जाएगा। और सिचुएशन को अक्सर बहुत सारे लोग, आपने ये अपने इर्द गिर्द ऐसे भी देखे होंगे जो कि जब उनको कोई बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ दी जाती है तो वो कहते हैं अच्छा माशाल्लाह, हाँ, थोड़ा सा खुश होते हैं। और हम सोच रहे होते हैं इतनी बड़ी खबर दी है तो ये बंदा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कोई शायद खुशी नहीं हुई, या फिर खुदा न खास्ता कभी कोई बुरी खबर हो, या फिर कुछ अच्छा ज़िंदगी में, अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी में आए, कुछ ऐसा हो जाए तो वो उनको बताते हैं तो वो तब भी नॉर्मल होते हैं। तो ये जो नॉर्मल होने वाली एक फीलिंग है एक इंसान के अंदर जो वो फील करता है, ये उसको पता है कि उसने अपने अंदर ये चीज़ किस तरह से पैदा की है। और मैं अगेन रिपीट करूँगी कि ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ सोचना पड़ता है। अगर आप अपने माइंड को क्लियर रखते हुए, हकायक को देखते हुए, एक बहुत अनहोनी जिसको हम कहते हैं कि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, उसके बारे में अगर आप सोचते हैं तो यकीनन आप का माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और जो एक्सट्रीम लेवल वाली बात मैंने इसलिए क्लियर की है कि अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे सोचोगे कि हद इस चीज़ की क्या हो सकती है, मैं काम शुरू कर रहा हूँ, इसकी हद क्या हो सकती है, मेरी किसी के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, लड़ाई हो गई तो लड़ाई होने के बाद एक्सट्रीम क्या होगा। जब आप उस लेवल तक सोचते हैं तो आपको सारी चीज़ें जो बीच में हो रही होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं। या फिर एक और एग्जांपल अगर साथ में दे दूँ, आपकी किसी से लड़ाई होगी और आप कहोगे कि हमारी तो बड़ी अच्छी आपस में रिलेशन थे, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो हमारी लड़ाई हो गई है, अब मैं नहीं चाहता कि, या चाहती कि मेरी उससे दोबारा से जो है वो दोस्ती हो। तो लेकिन उसके बीच में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने सोचना है, और उसको सोचते हुए देखिए कि हद क्या होगी भाई, क्या हो सकती है हद लड़ाई के बाद? कुछ भी नहीं, किसी एक को सरेंडर करना पड़ता है और मसला जो है वो हल हो जाता है। इसलिए ज़िंदगी में इन तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम नहीं सोचते। एक लम्हे के लिए सोचिए, आपकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान और पुरसकून हो जाएगी। इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।